पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखे थे कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। उसमें सघन माध्यम, विरल माध्यम सूत्र जो आया। अब उससे आगे हम लोग चलते हैं। बच्चों, आप लोग देखते होंगे कि आपके बाबा जी जो होंगे, दादी होगी, पापा होंगे, वो लोग चश्मा लगाते हैं। चश्मा जो लगा होता है उसमें क्या लगा होता है? लेंस लगा होता है। उसी लेंस को हम लोगों को पढ़ना है कि वास्तव में लेंस है क्या। तो लेंस किसे कहते हैं? लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है, जैसे कांच ले लीजिए। लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। दो वक्र पृष्ठ या एक समतल पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ से घिरा होता है। अब यहाँ पे वक्र पृष्ठ कई प्रकार के, तीन तरह से हो सकते हैं। एक गोली होता है, एक बेलनाकार होता है और एक परवलयाकार होता है। जो हम लोग मुख्यतः लेंस प्रयोग करते हैं उसमें उसका वक्र पृष्ठ जो होता है वो गोलीय होता है। तो यहाँ पे लेंस किसे कहते हैं उसको ध्यान से समझ लीजिए। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। याद रखना एक चीज ये कि जो वक्र पृष्ठ होता है वो तीन प्रकार से हो सकता है। कौन कौन से वो प्रकार होंगे? एक प्रकार उसका होता है गोलीय, स्फेरिकल। दूसरा उसका प्रकार होता है बेलनाकार, सिलिंड्रिकल। और तीसरा प्रकार उसका होता है परवलयाकार, पैराबोलिक। लेकिन जो वक्र पृष्ठ हम लोग यूज करते हैं बच्चों, वो मुख्यतः कैसा होता है? गोली होता है, स्फेरिकल होता है। अब लेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। टू टाइप्स ऑफ लेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो लेंस का जो प्रकार है बच्चों वो दो प्रकार का हो गया। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। अब आपके माइंड में होगा कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं और अवतल लेंस किसे कहते हैं। वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला हो। कैसा हो बच्चों? जो बीच में मोटा हो और किनारे पर कैसा हो? पतला हो। ऐसे लेंस को हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। वह लेंस जो बीच में पतला हो और किनारों पर क्या हो? मोटा हो। तो ऐसे लेंस को हम लोग कहते हैं कॉनकेव लेंस। ये आपका ये कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव लेंस है। वह लेंस जो बीच में मोटा हो और किनारों पर क्या हो? पतला। बीच में आप पकड़ के रखें और किनारों के तरफ बढ़े तो पतला महसूस हो। वह लेंस अगर किनारों पे मोटा आपको लग रहा है और बीच में जा रहा है पतला लग रहा है तो वह लेंस हो जाएगा अवतल लेंस। ये लेंस भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? तीन तीन प्रकार के होंगे। जैसे देख लीजिए उसको। उत्तल लेंस आपका है
तो उत्तल लेंस के तीन प्रकार कौन कौन से होंगे? एक होगा उभयो उत्तल, जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो, उसको हम लोग कहते हैं उभयो उत्तल। दूसरा इसका प्रकार होता है सेकेंड समतल उत्तल, पहला पृष्ठ समतल हो और दूसरा पृष्ठ इसका क्या हो? उत्तल हो, तो इसको हम लोग बच्चों कहते हैं समतल उत्तल। और जो इसका तीसरा प्रकार है अवतल उत्तल, यानी जिसका पहला पृष्ठ अवतल हो और दूसरा पृष्ठ क्या हो? उत्तल हो। जैसे चांद आप देखते हैं तो ये होता है अवतल उत्तल। तो जो उत्तल लेंस होता है वह तीन प्रकार का हो गया बच्चों, और ठीक इसी प्रकार से अवतल लेंस भी तीन प्रकार का होगा। अवतल लेंस को देखिए, पहला प्रकार उभयो अवतल, इसको बोलते हैं उभयो अवतल। दूसरा इसका प्रकार होता है समतल अवतल, ये कहलाता है समतल अवतल। और इसका तीसरा प्रकार आपका होगा थर्ड इसका होगा उत्तल अवतल। इसका थर्ड प्रकार हो जाएगा क्या? उत्तल और अवतल, ये कहलाता है उत्तल अवतल। इस तरह से पहले तो लेंस एक ऐसा पदार्थिक समांगीय माध्यम होता है, जैसे कांच, जो दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। अब जो वक्र पृष्ठ होगा वो कितने प्रकार का बताए हैं? तीन तरह का हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है। लेकिन मुख्यतः हम लोग जो प्रयोग करते हैं उसमें स्फेरिकल वक्र पृष्ठ ही हम लोग चूज करते हैं। और जो उत्तल लेंस होता है वो बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। अवतल लेंस जो होता है वो बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है। उत्तल लेंस भी तीन प्रकार का होगा, अवतल लेंस भी तीन प्रकार का होगा। उत्तल लेंस के ये तीन प्रकार हैं आपके। एक है उभयो उत्तल, जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो। समतल उत्तल वह उत्तल लेंस जिसका एक पृष्ठ क्या हो? समतल हो और दूसरा पृष्ठ क्या हो? उत्तल हो। फिर तीसरा इसका प्रकार है अवतल उत्तल, ऐसा उत्तल लेंस जिसका पहला पृष्ठ जो है अवतल हो और दूसरा पृष्ठ जो है वो कैसा हो? उत्तल हो। तो इस तरह से उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस तीन टाइप्स के हो गए। उसी तरह से उसी प्रकार से कॉन्केव लेंस भी जो होंगे वो तीन प्रकार के होंगे। पहला हो गया उभयो अवतल, पहला जो आपका है वो उभयो अवतल लेंस जिसके दोनों पृष्ठ जो हैं वह अवतल हों। दूसरा आपका समतल अवतल, ऐसा अवतल लेंस जिसका एक पृष्ठ जो है वो क्या हो? समतल हो और दूसरा पृष्ठ जो है वो कैसा हो? अवतल हो। उसी तरह से तीसरा अवतल लेंस जो होगा उत्तल अवतल लेंस होगा, जिसमें इसका पहला पृष्ठ तो उत्तल होता है परंतु इसका दूसरा पृष्ठ कैसा हो? अवतल हो। तो इस तरह से ये लेंस हम लोगों ने देखा। उत्तल लेंस
अब देखिए ये आपका उत्तल लेंस है और ये रहा है आपका अवतल लेंस। उत्तल लेंस का क्रिएशन कैसे करते हैं, इसमें हम लोग एक कांच का बड़ा सा भाग लेते हैं और उसमें से दो गोले काट लेते हैं, ठीक है। दो गोले, एक गोला ये हो गया और एक गोला आपका ये हो गया। गोला आ गया बच्चों तो उसके वक्रता केंद्र होंगे, यानी उस गोले का केंद्र होगा, तो ये केंद्र हो गया इसका C1 और इधर आपका क्या हो गया C2, इस गोले का केंद्र C2 हो गया। सबसे पहले बच्चे ध्यान रखना, इधर से आप देखोगे तो ये गोला इधर हो गया और एक गोला इधर हो गया, तो इस यहाँ पे जो पहले पड़े C1, जो बाद में पड़े वो C2। बच्चे कंफ्यूजन में यही हो जाते हैं कि कौन सा पृष्ठ पहला है और कौन सा पृष्ठ दूसरा है, कौन वक्रता केंद्र पहले है और कौन वक्रता केंद्र दूसरा है। तो याद रखना, इस साइड से आप देखना, जो पहले आपके तरफ पड़े, ठीक है, वो पहला पृष्ठ कहलाएगा। तो ये जब पहला पृष्ठ बनेगा तो ये जो वक्र पृष्ठ लिया है स्फेरिकल, उसका केंद्र तो यही हुआ, इसलिए पहला वक्रता केंद्र होता है, इसलिए इसको C1 लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये दूसरा पृष्ठ आता है, इसलिए इसको, इसका भी शेप कैसा है, स्फेरिकल है, और जब स्फेरिकल है तो इसका गोला इधर बनेगा, तो इसका केंद्र ये हो गया, तो ये द्वितीय वक्रता केंद्र हो गया, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं C2। अब ध्यान आपको देना है क्या बच्चों कि इसमें प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, तो ये लेंस के जो दोनों वक्रता केंद्र हैं उनसे को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, या उन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा को ही हम लोग बच्चों मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। यही हमारा मुख्य अक्ष है, यही प्रिंसिपल एक्सिस है, याद रखिएगा। दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा या दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये बच्चों आपका मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ भी ठीक उसी तरह से दोनों वक्रता केंद्रों से होकर गुजरने वाली रेखा ही क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। दूसरा इसमें पॉइंट होता है ऑप्टिकल पॉइंट, प्रकाशिक बिंदु। ऑप्टिकल पॉइंट किसे कहते हैं, लेंस में स्थित वह बिंदु जहां पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है। क्या कहलाएगा वह बिंदु, वह पॉइंट क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा, और उसको P से लिखते हैं। या हम कह सकते हैं कि अगर लेंस की, चाहे वो कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, अगर उनकी वक्रता त्रिज्याएं सेम हो, ठीक है, तो उस स्थिति में जो ऑप्टिकल पॉइंट होगा वह लेंस के ठीक बीचों बीच में होगा। तो ये आपका ऑप्टिकल पॉइंट हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया या प्रकाशिक बिंदु हो गया। तो यहां से जब कोई प्रकाश की किरण जाएगी बच्चों, तो वह अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। जिस बिंदु से वो सीधे, लेंस के जिस पॉइंट से वो सीधे निकल जाएगी बिना विचलित हुए, उस बिंदु को ही हम लोग कहते हैं प्रकाशिक बिंदु। चाहे वो अवतल लेंस हो और चाहे आपका उत्तल लेंस हो। अब यहां पे ध्यान देने की बात है बच्चों, क्या, अब वक्रता केंद्र कितने हैं, 2, तो वक्रता त्रिज्याएं कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। ये आपको इसके संबंध में ज्यादा डिटेल कहाँ पे है, इंटर फिजिक्स में है। जो बच्चे इंटर वाले होंगे इस वीडियो को देखेंगे तो उनका और क्लियर भी होगा, क्योंकि उनको लेंस क्या करना है, पढ़ना है।
अब दो वक्रता त्रिज्याएं हो गई, वहां पे सवाल आएगा त्रिज्याओं से संबंधित, और लड़के को क्लियर नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहीं पे देख लीजिए वक्रता त्रिज्या प्रकाश, और इसको हमने आपको क्या कहा, किस पॉइंट से लिखते हैं, पी से लिखते हैं। तो दो त्रिज्याएं कौन सी हैं, तो प्रकाशिक केंद्र और या प्रकाशिक बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और ये वाली त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी, R1 हो जाएगी, ठीक है। और इधर की त्रिज्या इस पॉइंट से क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। तो अगर कोई आपसे पूछ दे, आप हाई स्कूल में है लेकिन इंटर बेस की चीजों को भी समझ लीजिए, उत्तल लेंस का जो R1 होगा वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा बच्चों, बहुत अच्छा, शाबाश, पॉजिटिव होगा। और R2 क्या होगा, निगेटिव होगा। ये उत्तल लेंस का ध्यान में रखना कि उत्तल लेंस की पहली वक्रता जो होगी त्रिज्या वो धनात्मक होगी, और दूसरी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक। अब इधर देख लीजिए, ये आपका क्या हो गया, यहां से ये R1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, R2 हो गया। तो अवतल लेंस के लिए क्या लिख सकते हैं, R1 और R2 के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अवतल लेंस के लिए R1 क्या होगा, निगेटिव होगा, और R2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा बेटा। ये चीज भी तुम लोग ध्यान में रखना। अगर कोई तुमसे यहीं पे पूछ ले कि अगर ये प्लेन इसको कौन सा लेंस कहेंगे, समतल उत्तल, क्या बोलेंगे, समतल उत्तल, और ये लेंस एक है समतल अवतल। तो हमको आपको बता दीजिए कि यहाँ पे R1 और R2, यहां पे हमको थोड़ा बता दीजिए R1 और R2, यहां पे R1 और R2 देखना है। तो इसमें ये वाला R2 होगा दूसरा पृष्ठ, तो दूसरा पृष्ठ इधर पड़ेगा तो ये तो ऋणात्मक हो जाएगा, दूसरा पृष्ठ इधर पड़ा तो ये तो धनात्मक हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, प्लेन है, और समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, इसलिए इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इसका लेंगे तो इधर आप लेंगे तो पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, और ये इधर आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव इनफाइनाइट। तो ये चीज तुम ध्यान से समझ लीजिए। इसी तरह से इसमें दो फोकस होंगे, कितने फोकस होंगे, दो फोकस। जब दो वक्रता केंद्र हो गए तो फोकसों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं। फोकस हम लोगों को देखना है बच्चों, तो फोकस आपके उत्तल लेंस में भी होंगे और अवतल लेंस में होंगे। तो फोकस कितने होंगे, दो। कितने फोकस होंगे, दो। कौन कौन से, उसको देख लीजिए। एक कहलाता है प्रथम फोकस, प्रथम फोकस F डैश से लिखते हैं, और एक होता है आपका द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस जिसे हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस, और इसी को F से लिखते हैं बच्चों, ये ध्यान में रखना। अब ध्यान में क्या रखोगे, जैसे उत्तल लेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि प्रथम फोकस किसे कहते हैं, ठीक है। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाए, समांतर हो जाए, वह बिंदु क्या कहलाता है, प्रथम
फोकस कहलाता है, एफ डैश कहलाता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रथम फोकस। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, आप कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, प्रथम फोकस कहलाता है। द्वितीय फोकस देख लीजिए, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं वह बिंदु द्वितीय फोकस कहलाता है, एफ कहलाता है, और इसे ही हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, द्वितीय फोकस की क्या परिभाषा हुई? मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं वही कहलाता है बिंदु द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस। और यहीं से फोकस दूरी की भी परिभाषा जान लीजिए। प्रकाशिक केंद्र और फोकस, मुख्य फोकस को ही फोकस कहा जाता है बच्चों। प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। तो देखिए आपकी फोकस दूरी किधर पड़ी हो? उत्तल लेंस की इस साइड में पड़ा, तो याद रखना हमेशा उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसमें होगी? प्लस में। एफ जो होगा वो किसमें होगा? पॉजिटिव होगा। याद रखना मुख्य फोकस जो इसका होगा वो पॉजिटिव ही होगा। अब अवतल लेंस में देख लो, अवतल लेंस में प्रथम फोकस किसे कहेंगे और द्वितीय फोकस किसे कहेंगे? अवतल लेंस में आप देखोगे कि मुख्य अक्ष की पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु है जिस पर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएं? समानांतर हो जाएं। क्या हो जाए बच्चों? समानांतर हो जाए। यानी अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे लग रहा है कि इस बिंदु पर जाकर मिलेगी, ऐसे इस पॉइंट पे, ऐसे कोई प्रकाश की किरण जा रही है और ये अपवर्तन के पश्चात बच्चों यदि ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाए? समानांतर हो जाए। क्या हो जाए? समानांतर हो जाए, तो वह बिंदु क्या कहलाएगा? प्रथम फोकस। प्रथम फोकस। द्वितीय फोकस किसे कहेंगे? द्वितीय फोकस किसे कहेंगे? मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वही क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। यानी ये लग रहा है बच्चों कि इस पॉइंट से आ रहा है, तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा। तो यहां से यहां की दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी। तो अवतल लेंस की यही मुख्य फोकस हो गया बच्चों। तो कोई पूछे कि यह सवाल दिया हो कि अवतल लेंस की फोकस दूरी इतनी है, तो आप कहेंगे, जैसे कोई पूछ दिया कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह बराबर कितना रखेंगे? -20। अवतल लेंस की फोकस दूरी एफ किस में होगा बेटा? माइनस में होगा।
कभी कभी क्वेश्चन ये दे देता है कि प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस दूरी कब आपस में बराबर होंगी। एक चीज बहुत ध्यान में रखिएगा, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस कब आपस में बराबर होंगी। अगर वक्रता त्रिज्या दोनों की सेम है तो कब आपस में बराबर होंगे, जब दोनों ओर के माध्यम समान हो जाए बच्चों, जब दोनों ओर के माध्यम क्या हो जाए, समान हो जाए, वक्र पृष्ठ के इधर भी और इधर भी दोनों तरफ माध्यम क्या हो जाए, समान हो जाए, तो उस स्थिति में उनकी प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस दूरी आपस में बराबर हो जाएंगी। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि ये कोई लेंस है, इधर भी वायु हो गया और इधर भी वायु हो गया, दोनों तरफ माध्यम सेम हो गया ना, तो इस स्थिति में बच्चों F बराबर हो जाएगा माइनस एफ डैश के। ठीक है, तो याद रखना, कोई पूछे कि कब प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस दूरियां आपस में बराबर होंगी, चाहे वो उत्तल लेंस के लिए कहे चाहे अवतल लेंस के लिए कहे, तो उसकी क्या कंडीशन देना, जब लेंस के दोनों तरफ का माध्यम क्या हो, सेम हो, बराबर हो, इधर भी आयल है तो इधर भी आयल हो, इधर लिक्विड है, जैसे आप वाटर ले लिया तो इधर भी वाटर हो, उसके दोनों तरफ वाटर है, तो भी उस स्थिति में F बराबर F माइनस एफ डैश के हो जाएगा। या हम लोग कह सकते हैं कि दोनों तरफ एयर रहेगा तो भी प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस आपस में बराबर हो जाएगा, चाहे उभयो अवतल हो या उभयो उत्तल हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये फोकस हो गया आपका प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। लेकिन इस फिगर में आप देखिए थोड़ा सा हो क्या रहा है कि ये जो उत्तल लेंस है यह किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है। ठीक है, उत्तल लेंस को एक और लेंस के नाम से जाना जाता है, फोकसिंग लेंस के नाम से जाना जाता है। और ये देखिए अवतल लेंस किरणों को क्या कर दे रहा है, फैला रहा है। क्या कारण है कि उत्तल लेंस किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, और क्या कारण है कि अवतल लेंस किरणों को फैला देता है। इसका रीजन अभी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति हम लोगों को देखना है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। याद रखना बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस किस लेंस को कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को, और डाइवर्जिंग लेंस किसे कहते हैं, कॉन्केव लेंस को। याद रखना, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है बच्चे, सही आंसर नहीं दे पाते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस याद रखना, और ये कॉन्केव। अपसारी प्रकृति कौन धारण करता है, कॉन्केव लेंस धारण करता है, और अभिसारी कौन, कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, ये क्यों किरणों को फैलाते हैं, क्यों ये किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित करते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, होता क्या है, जो लेंस होते हैं वो छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, प्रिज्मों से मिलकर बने होते हैं। आगे आपको प्रिज्म पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी समांगी माध्यम होता है जो दो समतल अपवर्तक पृष्ठों द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। और प्रिज्म की एक खासियत होती है कि जब उसके ऊपर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है बच्चों, तो वह किरणों को क्या करता है, अपवर्तन के पश्चात अपने आधार की ओर मोड़ता है। ये प्रिज्म का आधार, इसी को प्रिज्म का हम लोग क्या कहते हैं, आधार। तो प्रिज्म का ये गुण होता है कि वह किरणों को अपने आधार की ओर क्या करता है, मोड़ देता है। ठीक है, यहाँ पे जो लेंस है, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, वो छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है। अब आप देखें, उत्तल लेंस की आकृति आपको कैसे दिखाई देती है, ऐसे दिखाई देती है, बीच में आपको मोटा दिखाई देता है और किनारों पर पतला। अवतल लेंस की आकृति आपको कैसे दिखाई देती है, अवतल लेंस बीच में पतला और आपको दिखाई देता है
और किनारों पर मोटा दिखाई देता है। तो जो उत्तल लेंस होता है बच्चों, इसमें प्रिज्म के आधार जो होते हैं वो मुख्य अक्ष की ओर होते हैं। किधर होंगे? मुख्य अक्ष की ओर होंगे। प्रिज्म का जो आधार होगा वो किधर होगा बच्चों? मुख्य अक्ष की ओर होगा। ऐसे ऐसे रहता है। और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अवतल लेंस में क्या होता है कि जो प्रिज्म के आधार होते हैं वो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर रहते हैं। ऐसे रखना है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो हुआ क्या बच्चों, जैसे ही कोई प्रकाश की किरण इसके ऊपर पड़ी, अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, वह क्या करता है? किरणों को आधार की ओर मोड़ देता है। किरणों को आधार की ओर क्या करता है? मोड़ देता है। किरणों को आधार की ओर मोड़ देता है। ठीक। और इसमें क्या होता है, जैसे ही किरण आपका गया इस पे, ये इधर आधार की ओर मोड़ दिया, जैसे गया आधार की ओर मोड़ दिया, जैसे गया आधार की ओर मोड़ दिया, जैसे गया आधार की ओर मोड़ दिया। और इनको पीछे आप बढ़ाइए। तो यही कारण होता है कि उत्तल लेंस जो होता है वो किरणों को एक बिंदु पर फोकस करता है, इसलिए इसको फोकसिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है, या कन्वर्जेंट लेंस के नाम से भी जाना जाता है। अवतल लेंस किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे डाइवर्जेंट लेंस के नाम से भी जाना जाता है, या अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि लेंस कोई भी हो वो छोटे छोटे प्रिज्मों से बना होता है। प्रिज्म का एक स्पेशल गुण होता है कि वह अपवर्तन के पश्चात किरणों को अपने आधार की ओर क्या करता है? मोड़ देता है। उत्तल लेंस में प्रिज्म के आधार जो होते हैं वो मुख्य अक्ष की ओर होते हैं, जबकि अवतल लेंस में प्रिज्म के जो आधार होते हैं वो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर होते